हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे हमारा जो डीसी ब्रेकर्स होते हैं और एसी ब्रेकर्स होते हैं वो सोलर इंस्टॉलेशन में हम कहाँ पे प्लेस करते हैं। बात आती है सोलर इंस्टॉलेशन की और उसमें ब्रेकर्स के लोकेशन की। तो सोलर इंस्टॉलेशन में डीसी ब्रेकर कहाँ पे लोकेट करेंगे और एसी ब्रेकर जो है वो कहाँ पे प्लेस करेंगे, ये इस ट्यूटोरियल में हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि डीसी एंड एसी सर्किट आउटपुट, ओके, एज पर the requirement of the NEC standard code. Okay, it should be installed and placed as for that circuit's respective overcurrent protection. तो सर्किट का जो ओवरकरंट प्रोटेक्शन होता है, ओवरकरंट से जो हमें हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन दिलाना होता है, ओके, तो इस हिसाब से हम जो है लोकेशन चूज करेंगे। सो मीनिंग ऑफ दैट इज दैट if there is any solar string intended for a set of solar PV panels which are connected in series loop connection for an increased voltage output as desired, then the circuit loop should be provided with the DC circuit breaker. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी सोलर स्ट्रिंग जो है उसको इंटेंडेड कराया गया है फॉर अ सेट ऑफ सोलर पीवी पैनल्स। ओके, तो सेट होता है सोलर पीवी पैनल्स का, ओके, सोलर पीवी पैनल्स की यहाँ पे जो है बात करी है। तो सोलर पीवी पैनल्स का जो सेट होता है, ओके, जो कि कनेक्टेड होता है सीरीज लूप कनेक्शन में। ओके, किसमें कनेक्टेड होता है? सीरीज लूप कनेक्शन में, सीरीज लूप कनेक्शन में फॉर एन इंक्रीज्ड वोल्टेज आउटपुट। ओके, किसके लिए? फॉर एन इंक्रीज्ड वोल्टेज आउटपुट, ओके, एज डिजायर्ड, जो कि हमें चाहिए होता है। तो उस हिसाब से उस डिजायर्ड आउटपुट के लिए जो सर्किट लूप जो होता है शुड बी प्रोवाइडेड विद डीसी सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट का जो लूप होता है फिर इस हिसाब से, ओके, ये फिर किसके साथ प्रोवाइड करा जाना चाहिए? डीसी सर्किट ब्रेकर के साथ। ओके, डीसी सर्किट ब्रेकर के साथ। क्यों होता है? बिकॉज इट्स गॉट द डीसी वोल्टेज आउटपुट, क्योंकि हमें जो है आउटपुट में क्या मिलने वाला है? आउटपुट में क्या मिलने वाला है? डीसी वोल्टेज मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि अगर कोई जो सोलर स्ट्रिंग है जो कि इंटेंड कराई गई है किसके लिए? फॉर अ सेट ऑफ अ सोलर पीवी पैनल्स। ओके, सो जो कि कनेक्टेड होते हैं किसमें? सीरीज लूप कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो फॉर एन इंक्रीज वोल्टेज किसके लिए कनेक्ट किए जाते हैं? फॉर एन इंक्रीज वोल्टेज आउटपुट, जो कि हमें चाहिए होता है। ओके, देन ये जो सर्किट लूप जो होता है ये किसके साथ प्रोवाइडेड कराया जाना चाहिए? विद डीसी सर्किट ब्रेकर, ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारा आउटपुट हमें मिलने वाला है वो क्या होगा? डीसी वोल्टेज होगा। ओके, नाउ if there are two or more string loop and already with the DC breaker as protection for each, then all these DC breakers are instead then these DC breakers mounted inside DC combiner box, okay, where each string loop is provided with this protection DC circuit breaker mounted on this DC combiner box, where each is rated according to the total current output of that string loop and also for the battery bank protection. If using the off grid type inverter then it is provided as well. यहाँ पे जो है काफी सारा डिस्क्रिप्शन मैंने एक ही बार में पढ़ दिया। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो है दो या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग लूप है, ओके, टू और मोर, दो या फिर दो से ज्यादा कौन से स्ट्रिंग लूप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। स्ट्रिंग लूप है, दो या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग लूप है एंड ऑलरेडी विद द डीसी ब्रेकर एज प्रोटेक्शन फॉर ईच। ओके, और साथ ही साथ जो है डीसी ब्रेकर यहाँ पे सबके लिए जो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, देन सारे के सारे जो डीसी ब्रेकर्स है आर इंस्टेड देन माउंटेड इनसाइड डीसी कंबाइनर बॉक्स। सारे के सारे जो है किसके अंदर? डीसी कंबाइनर बॉक्स के अंदर जो है ये माउंटेड किए जाते हैं, जहां पे जो है हर एक जो स्ट्रिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है विद द प्रोटेक्शन ऑफ डीसी ब्रेकर माउंटेड ऑन
दिस कंबाइनर बॉक्स। ओके, सारी की सारी स्ट्रिंग लूप जो है, each string is provided with this protection DC circuit breaker mounted, okay, on the DC combiner box, यानी कि DC combiner box में जो भी DC circuit breaker जो है माउंटेड किए गए हैं उसके प्रोटेक्शन के साथ हर स्ट्रिंग जो है प्रोवाइड किए जाती है। ओके, सो ये जो है DC combiner box सारे के सारे जो है रेटेड होते हैं, each is rated, okay, each is rated according to the total current, किसके हिसाब से? Okay, rated according to the total current output, total current output के हिसाब से फिर इसको जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये रेटेड किए जाते हैं, ओके, ऑफ दैट स्ट्रिंग लूप। और साथ ही साथ ऑल्सो फॉर द बैटरी बैंक प्रोटेक्शन, अगर जो है यूज किया जाता है फॉर द ऑफ ग्रिड टाइप इन्वर्टर, ओके, देन साथ ही साथ वो भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। सो इन अदर केस अगर बात करें एज फॉर द AC सर्किट ब्रेकर, ओके, AC सर्किट के बारे में जो है नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो अगर बात करें हम AC सर्किट ब्रेकर की, ओके, तो AC सर्किट ब्रेकर की अगर बात करें जो कि रिक्वायर्ड होता है लोकेशन ऑफ एप्लीकेशन, एज फॉर द AC सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्ड location of application, this is then installed as the circuit protection for those used for the AC circuit, which is the power inverter, that is grid tie or off grid, okay, AC output where it is located on the AC output side of the DC or AC power inverter, which is also sized according to its total AC output current, okay। ये जो फिर AC सर्किट ब्रेकर जो है ये किस पे जो है रिक्वायर्ड लोकेशन पे जो है अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे जो है AC प्रोटेक्शन की जरूरत होती है वहां पे AC सर्किट जो है हम लगाते हैं फॉर दोज यूज फॉर द AC सर्किट, ओके, व्हिच इज द पावर इन्वर्टर। तो पावर इन्वर्टर की अगर बात करें, पावर इन्वर्टर क्या करता है, हमारा DC को AC में कन्वर्ट करता है, ओके, तो पावर इन्वर्टर की अगर यहाँ पे बात हो गई तो वहां पे सिस्टम कौन सा होगा हमारा, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो उस सिस्टम के प्रोटेक्ट करवाने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, AC सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, ओके। तो अगर AC आउटपुट विच इज द पावर इन्वर्टर AC आउटपुट तो हमें मिलेगा इन्वर्टर से, ओके, वेयर इट इज लोकेटेड ऑन द AC आउटपुट साइड ऑफ द DC और AC पावर इन्वर्टर, ओके, which is also sized according to its total output AC output current। तो ये जो है पावर इन्वर्टर किसके हिसाब से डिजाइन किया होगा, इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा AC आउटपुट उसके रेटिंग के हिसाब से डिजाइन होगा और उस साइड पे जो है हम प्रोटेक्शन के लिए हमारा AC सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, AC सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, राइट। तो अगर बात करें तब ये जो बाकी का द रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम जो है इंस्टॉलेशन, ओके, हैड बीन प्रोवाइडेड ऑलरेडी बिफोर, तो इसके लिए जो है सारे का सारा प्रोटेक्शन जो है ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम जो बची हुई है, ओके, रेस्ट ऑफ द सिस्टम यानी कि कौन सी सिस्टम की बात कर रही है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। तो इसके लिए जो है ऑलरेडी प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कराया जाता है, ऑलरेडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ होता है, ओके। सो ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है एज इट इज होना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ बाद में हमें जो है नहीं करनी है, ओके, इट शुड रिमेन एज इट इज एंड कंसीडर्ड ओके, फॉर अदरवाइज इट शुड बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और फॉर सेफ यूज, ओके। तो अगर ये जो प्रोटेक्शन है इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई सिस्टम अगर डैमेज होता है, कोई इक्विपमेंट जो है कहीं खराब हो जाता है तो फिर हमें इसको रिप्लेस या फिर जो है रिपेयर करा लेना चाहिए, ओके, फॉर द सेफ यूज। तो इस तरीके से जो है हम हमारे AC सर्किट ब्रेकर को और DC सर्किट ब्रेकर को हमारे सिस्टम में खास करके सोलर PV पैनल्स के जो सिस्टम है उसमें जो है हम इसको लोकेट कराते हैं, ओके। तो जितना हो सके उतना मैंने यहाँ पे जो है आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।